तो दोस्तों, मैं हाईकोर्ट एलडीसी मोहम्मद जुबैर पठान आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम सूचना सहायक भर्ती परीक्षा 2023 उसके जो दिशा निर्देश हैं और 2018 जिसकी वैकेंसी जो थी उसके अंदर जो दिशा निर्देश आए थे उसके बारे में जानने वाले हैं। तो 2018 से हम जानेंगे कि आपका जो पैराग्राफ आएगा उसके अंदर कितने वर्ड आने वाले हैं। तो यहाँ पर नीचे एक डेमो आता है, उसके थ्रू हम जानेंगे कि कितने वर्ड वगैरह एक पैराग्राफ में आने वाले हैं। और इसके अंदर कुछ पिछला जो नोटिफिकेशन था 2018 वो थोड़ा ज़्यादा और क्लियर था 2023 के बजाय, और 2023 का जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर क्या जानने वाली बातें हैं उनको भी अपन इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं। तो यहाँ पे जो सारी बातें दी गई है वो आपने देख ली होगी कि मॉक टेस्ट वगैरह इनके सब के बारे में बताया हुआ है कि एग्ज़ाम में कैसे जांच होगी, आपका क्या होगा, बायोमेट्रिक होगा वहाँ पर, ये सब आप पढ़ चुके होंगे। कोई कंप्यूटर वगैरह में कोई दिक्कत आएगी, पिछले वीडियो में मैंने बताया कि इनविजिलेटर अभिजागर से आप सूचित कर सकते हैं कि सर मेरा प्रोसेस सही से काम नहीं कर रहा है, सॉफ्टवेयर भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, और कीबोर्ड माउस और आपका जो मॉनिटर वगैरह कुछ भी दिक्कत हो आप बोल सकते हैं और अपना चेंज करवा सकते हैं। पेरिफेरल चेक आएगा वहाँ पर, उसके माध्यम से आप चेक कर सकते हैं कि क्या दिक्कत है, तो इसको सर हम इसको चेंज करवाना चाहते हैं। बटन कीबोर्ड वगैरह के सही से प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ही कड़क हो, टफ हो, बटन दब नहीं रहा है, प्रेस करने में दिक्कत आ रही है, हार्ड बटन हो बिल्कुल, तो आप पहले बोलिए कि सर मुझे चेंज करना है, चेंज करवा लीजिए फटाफट, और इसमें सोचे नहीं। और ये आपके 20-20 शब्द प्रति मिनट की स्पीड चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट इस टेस्ट की बात यही है कि 20 वर्ड पर मिनट चाहिए आपको, यानी आपको इतनी ज़्यादा स्पीड की आवश्यकता नहीं है। आप भले धीरे स्पीड हो आपकी, लेकिन सही सही शब्द टाइप करेंगे तो आपकी इतनी इजीली कवर हो जाएगी। और 15 मिनट है आपके पास, 15 मिनट बहुत होते हैं। शुरू के 2-4 मिनट आप आपकी स्पीड को मेंटेन करने, कुछ सीखने में अपना समय लगा सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप अपनी स्पीड धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करिए। आपके 15-15 मिनट के 2 टेस्ट होंगे, 5 मिनट का बीच में अंतराल होगा, तो आप इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें। 15-15 मिनट का भी जो टाइम स्लॉट है आपका एग्जाम का आ जाएगा, लेकिन घर पर भी जब भी करें उस टाइम स्लॉट के दौरान अपनी प्रैक्टिस करें जब आपका एग्जाम है, वरना उस टाइम पे आपको एनर्जी नहीं रहेगी। आप एनर्जी के अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग काम करते रहें। आपका कीबोर्ड वगैरह आप 2-3 तरह के कीबोर्ड काम में ले लें, किसी फ्रेंड वगैरह से मैनेज करें, कहीं से लेकर आएँ और प्रैक्टिस करें अलग अलग कीबोर्ड पे। इस वक्त आपके लिए इजी होगा। अब आपके वहाँ पर जो जैसा स्क्रीन पर दिखाई देगा वो यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर आपकी फ़ोटो वगैरह आ जाएगी, यहाँ पर आपका जो नाम वगैरह और ये सब रोल नंबर वगैरह जो दिया होगा वो दिया होगा। आप उसको चेक कर लें कि ये आप अपने ही कीबोर्ड पर तो बैठे हैं, किसी और के नहीं बैठ गए हों। ऐसी गलती ना करें, भूल कर भी ना करें। देख ले में कि अपने खुद के अब बैठे हैं, ताकि आप खुद का टेस्ट दें, और अन्यथा आप पास होकर भी किसी और को पास करा देंगे और आप फेल हो जाएंगे। तो अपने यहाँ स्क्रीन पर यहाँ पर फोटो वगैरह रोल नंबर वगैरह चेक कर लें। ये आपका पैराग्राफ होगा, नीचे आपको टाइप करना, और पैराग्राफ को देखकर अपन को लगता है कि यहाँ पर इसको हम बड़ा करके देख लेते हैं। अगर मान लीजिए ये आपकी फुल स्क्रीन पर ऐसे आता है तो ये वर्ड करीबन 16 फॉन्ट दिखाई देते हैं। जो साइज है फॉन्ट की वो 16 दिखाई देती है, 16, यानी आप 14, 16, 18 ऐसे वर्ड की प्रैक्टिस करें, दिक्कत नहीं आए आपको। और जिसके भी आंखों में दिक्कत होती है और लाइन मिस हो जाती है या कुछ होता है तो वो एक बार अपना चश्मा जरूर चेक करा लें। एग्जाम में जाने के पहले अगर आपके चश्मा लग गया है तो देख लें, अन्यथा आप कोई दिक्कत नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, लेकिन बिल्कुल ही कोई बार बार ध्यान भटक जा रहा है, ब्लर हो जा रहा है, ऐसे हो रहा है, तो वो एक बार चश्मा चेक करा लें अपना कि कहीं चश्मा तो नहीं लग गया। कई बार होता है पहले से चश्मा लगा हुआ होता है और अपन चेक नहीं करवाते, आंखें दुखती वगैरह। ये सारे आप पढ़ लिए होंगे आपने पहले ही, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है कि मूल्यांकन हेतु जो दिशा निर्देश हैं, क्या दिशा निर्देश दिए हुए हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं। इसके अंदर भी ये सारी बातें अपन को ज़्यादा घुमा फिरा कर नहीं पढ़नी है। जो आप सॉफ्टवेयर है वो विशेष प्रकार का होगा, जो आप टाइप करोगे उसके अकॉर्डिंग ही वो सारी आपकी जो गलतियां हैं उसका चुनाव करेगा वगैरह वगैरह, इसके अंदर दिया हुआ है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर अपनी यहाँ से आती है कि आपको आपके टेस्ट के अंदर सही शब्द टाइप करने। सही शब्द का अभिप्राय क्या है, यानी जो भी आप शब्द टाइप करेंगे और उसके आगे और बाद में
जिसके पहले तथा बाद में खाली जगह वाइड स्पेस हो। जैसे ये अभिप्राय है, इसके आगे भी खाली है, इसके पीछे भी खाली है, दोनों जगह स्पेस दिया हुआ है, तो ये आपका एक शब्द काउंट होगा। इसके अंदर ऐसे नहीं है कि 4 शब्दों या 5 शब्दों का एक शब्द काउंट हो रहा है, इसके अंदर पूरा लिखा हुआ। पढ़ सकते हैं, सही शब्द का अभिप्राय ऐसे शब्द से जो शब्द दिए गए शब्द के अनुरूप टंकित किया गया है तथा मूल्यांकन हेतु दिए गए मानकों के अनुरूप है। शब्द का अभिप्राय एक या एक से अधिक अक्षरों, यानी वो एक भी हो सकता है या एक से अधिक भी हो सकता है। यहाँ पर के एक शब्द, एक अक्षर का शब्द है, इस पे एक मात्रा भी है, ये 4 अक्षरों का मिलकर एक शब्द बन रहा है। यहाँ पर एक ही अक्षर है, तो एक या एक से अधिक अक्षरों, मात्राओं, विराम चिन्हों के ऐसे समूह से है जिसके पहले तथा बाद में खाली जगह हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर ये आपका एक वर्ड काउंट हो जाएगा, यहाँ पर एक वर्ड काउंट हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा, ये पांचवा हो जाएगा, ये छठा हो जाएगा। यानी स्पेस को काउंट नहीं करेगा सॉफ्टवेयर आपका। जितने सही शब्द आप टाइप करेंगे उनको काउंट करता जाएगा। यानी आपको अगर आपकी स्पीड कम आ रही है, आपके मार्क्स कम हो रहे हैं, 20 से कम आ रही है स्पीड, तो आप एग्जाम में क्या करेंगे कि आप सही शब्दों का चुनाव करेंगे। यानी कोई बड़ा वर्ड आ रहा है, आपका बड़ा शब्द आ रहा है, लिखने में आपको दिक्कत हो रही है, तो आप उसको स्किप कर दीजिए। अगर आप बिल्कुल ही बॉर्डर पर हैं, बिल्कुल ही किनारे पर हैं, जैसे ऐसे ऐसे छोटे छोटे शब्द हैं जो लिखते जाइए आप। बिल्कुल ही बड़ा शब्द आ गया, आपको इसको नहीं लिखना है, तो आप उसको स्किप करके आगे का लिखते जाइए, छोटे छोटे शब्द लिखते जाइए, ताकि आपकी 20 की स्पीड कवर हो जाए। आप स्पीड और एक्यूरेसी, अगर आपकी स्पीड कम है तो आप एक्यूरेसी पर ध्यान दीजिए। एग्जाम में आप छोटे छोटे शब्दों लिखते जाइए, आपका इजीली कवर हो जाएगा। इसके अंदर साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि शब्द से क्या अभिप्राय है, और शब्दों का ही यहाँ पर मूल्यांकन होने वाला है कि कैसे शब्द को काउंट किया जाएगा। आप जितने शब्द सही शब्द लिखेंगे, ये लिखा हुआ टंकन गति परीक्षा के मूल्यांकन में कोई अंक नहीं दिए जाएंगे, केवल और केवल सही शब्दों की गणना की जाएगी। यानी सही शब्दों की गणना कर न्यूनतम अर्हता हेतु निर्धारित औसत टंकन गति के अनुसार अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा। जितने आप सही शब्द लिखोगे, आपको पूरे पैराग्राफ के अंदर 15 मिनट के अंदर 20 WPM 20 WPM की स्पीड से आप टाइप करेंगे, यानी कितने हो जाते हैं 15 × 20 आपके 300 वर्ड हो जाते हैं। यानी 300 शब्दों का चुनाव सही सही करना है आपको। अगर आप 300 शब्दों का चुनाव सही सही करते हैं तो आप एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। अब यहाँ पर ये कुछ चीजें ये भी हैं कि जैसे कुछ शब्द हैं, ये इसके अंदर पूरे में यही दिया हुआ है कि कुछ शब्द 2 कीज दबाने पर पूर्ण होते हैं, है ना। जैसे ख अपन टाइप करते थे, ख आधा आता है, लेकिन पीछे अपन को अ की मात्रा जो होती है वो लगानी पड़ती है, तो ख पूरा हो जाता है। वैसे श वगैरह और ये, और कुछ शब्द जैसे उसके बाद उसको पूरा किया, जैसे बहुत से शब्द जैसे म है, म एक बार टाइप करने पर आपका म पूरा टाइप हो जाता है, लेकिन आप शिफ्ट के साथ उस की को दबाते तो म हाफ टाइप होगा, और उसके बाद आप अ की मात्रा लगा देते हैं तो म पूरा हो जाता है। ये गलत है। जो आधे अक्षर आधे टाइप होते हैं उसके लिए तो आपको वही प्रोसेस फॉलो करना है जैसे, और जो शब्द हाफ टाइप होते हैं उनको हाफ टाइप करके अ की मात्रा आप जो लगाते हैं वो लगा दीजिए। लेकिन जो शब्द पूर्ण टाइप हो रहा है एक बार में एक की में, तो उसको पूर्ण ही टाइप करना है। ये कई बार अपन सोचते हैं कि मैंने सही टाइप किया लेकिन गलत क्यों दिखाई दे रहा, और कई बार ऐसे होता है कि कोई मात्राएं वगैरह आती है अपने, जैसे ये हिंदी है, अगर आपने हिंदी के ऊपर न की मात्रा 2 बार, अंक की मात्रा 2 बार लगा दी यहाँ पर, तो ये आपको दिखेगी नहीं, लेकिन वो एरर है। टंकित में ट के ऊपर अंक की मात्रा आपने लगा दी, ये आपने 2 बार लगा दी यहाँ पर, तो ये दिखेगी नहीं, लेकिन आपको ये गलत हो जाएगी आपकी। तो मात्राओं का ध्यान रखें, एक बार ही प्रेस करें, फिर आप बोलोगे कि मैंने सही टाइप किया फिर भी गलत क्यों आ रहा है, सही टाइप किया फिर भी गलत क्यों आ रहा है। तो आपने उसको 2 बार प्रेस कर दिया होगा, लेकिन आपको दिखेगा नहीं वहां पर, लेकिन वो गलत होगा। ये आपका सॉफ्टवेयर के दिशा निर्देश है कि उसके अंदर कैसा कैसा होगा, ये भी आपने पढ़ लिया होगा। और मेन इंपॉर्टेंट बात अपन 2018 के नोटिफिकेशन में देखते हैं। 2018 का जो नोटिफिकेशन है वो, इसके अंदर भी ये सब सेम चीजें ही हैं, लेकिन कुछ शब्द उन्होंने थोड़ी सी ज्यादा क्लियर की थी। जैसे यहाँ पर इन्होंने एक बॉक्स के अंदर ये बता रखा है कि आपको टाइप करते समय क्या ध्यान रखना है। एग्जाम्पल दिया है 2018 वाले में, अभी कोई एग्जाम्पल नहीं दिया। जैसे राम फल खा रहा था, इसमें फल शब्द चिन्हित है। पहले में क्या होता था कि हाईलाइट आती थी, लेकिन इस बार हाईलाइट नहीं आएगा, लेकिन उसको भी अपन एक बार समझ ले रहे हैं, उसको भी अपन एक बार समझ लेते हैं कि तो आप वही टंकित करें। एक बार अपने स्पेस बार दबा दी तो अगला शब्द खा चिन्हित हो जाएगा, यानी राम के बाद आपने स्पेस दबा दी तो खा आ जाएगा।
तो आपको खा शब्द टंकित करना है। एक बार आपने राम लिख के स्पेस दबा दिया तो अब आपको खा टाइप करना है। यदि इस समय फल शब्द टंकित होने से रह गया, यहाँ पर फल आपका टंकित होने से रह गया तो उसको छोड़ दें। अगर ऐसा नहीं करके ना आप वापस से टाइप करने की कोशिश करते हैं तो आपका गलत माना जाएगा। अगर आप किसी चीज को लिखते हुए यहाँ पर इसको भूल कर स्किप कर दिया तो आप आगे का टाइप करते रहें और इसके बारे में आप सोचे भी नहीं कि मेरा पीछे गलत हो गया। अगर इसको सोच के बैठे रहेंगे तो दो चार वर्ड एक शब्द के चक्कर में दो चार और गलत भी होंगे और स्पीड भी स्लो हो जाएगी। तो एक बार ये हो गया गलती तो कोई बात नहीं, उसके बाद आगे बढ़ते रहिए। 15 मिनट बहुत टाइम है आपके पास। और जो शब्द जहां पर दिया है उसका स्थान भी परिवर्तन नहीं कर सकते। इसके अंदर यही दिया हुआ है कि आप स्थान परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे शब्दों में परिवर्तन है तो परिवर्तन को आगे लेकर परिवर्तन में शब्दों, ऐसा मतलब कुछ भी आपने टाइप किया है ना, गए शब्दों गए, या ऐसा आगे पीछे नहीं करें। एक बार जो लिख दिया वो लिख दिया, उसके बाद आगे बढ़ते रहें। आप उसको वापस से सुधार करने की कोशिश ना करें एक बार आपने लिख दिया उसके बाद। तो इस बातों का ध्यान रखें। और सही शब्दों का अभिप्राय पिछले में हमने देख ही लिया है। और अल्ट की के लिए आप कुछ ही हैं जो आपको अल्ट कीज के लिए ध्यान याद करने हैं। जैसे चंद्र बिंदु आपका अल्ट 0161, जैसे ट्रक वाला अल्ट 0170, और अपना उक्त वाला, क्रम वाला, है ना, मुक्ति वाला। तो ये जो दो चार हैं, इसके जो भी आपके कीवर्ड्स हैं अल्ट की के साथ, तो उन्हीं को आप ध्यान रखें। बहुत ज्यादा करने से आपका बहुत सारे याद करने से आपको सारे सही नहीं होंगे, और कुछ याद कर लें, और जिन्होंने पहले से याद कर रखे हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब बहुत सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने, इसको मैं बड़ा करके आपको बता देता हूं। ये इसके अंदर दिया हुआ है कैंडिडेट डेमो, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंडिडेट रिजल्ट शीट। इन्होंने डेमो डमी को बिठाकर 2018 वाले में टेस्ट लिया था, रोल नंबर वगैरह उसके अंदर। इसके अंदर देखने वाली बात क्या है, इसके अंदर अपन ये देखते हैं कि उसने जिसने भी डमी के अंदर टाइप किया है उसके अंदर ये हुआ है कि यहाँ पर टाइप्ड वर्ड कितने हैं, 380 वर्ड ऐसे जो उसने टाइप किए हैं, और कितने वर्ड अनटाइप्ड हैं। तो अनटाइप्ड वर्ड यहाँ पर दिखते हैं 356, यानी उस पैराग्राफ के अंदर टोटल कितने वर्ड आए होंगे। इससे अपन को पता लगता है कि टाइप्ड वर्ड और अनटाइप्ड दोनों को अपन काउंट करते हैं तो अपने ये 6, 8, 5, 3, 36 और 736 यानी 736 वर्ड हो जाते हैं। यानी इस पूरे पैराग्राफ के, इंग्लिश के पैराग्राफ में वहां पर एग्जाम में उसने 736 वर्ड आए हैं उसके अंदर 15 मिनट के अंदर टाइप करने के लिए। यहाँ पर इसकी स्पीड आप देख सकते हैं। या आपने करेक्ट उसने टाइप किए 365 और इनकरेक्ट 15, तो 365 प्लस 15 अपन काउंट करते हैं तो 380 हो जाते हैं। तो टोटल 380 वर्ड उसने टाइप किए और टोटल वर्ड इस पैराग्राफ में हो जाते हैं 736, और नेट स्पीड उसकी आ जाती है 30.79। यानी इससे हमको यह पता लगता है कि पूरे पैराग्राफ के अंदर आपके करीबन 700 वर्ड तो आने वाले हैं। अगर पिछले वाले के अकॉर्डिंग ही होता है तो 700-800 ऐसे कुछ वर्ड आने वाले हैं। अपन को कुल मिलाकर 300 वर्ड टाइप करने। मान लीजिए 500 वर्ड भी आ जाते हैं, आपकी स्पीड ज्यादा है तो ज्यादा ऐसा हवा में ना उड़े कि बिल्कुल ही फास्ट टाइप कर दूंगा और कुछ गलती हो जाए और लाइन वगैरह मिस हो जाए और आपको लिखने का मौका ही नहीं मिले, आपका पूरा पैराग्राफ ही खत्म हो जाए। उसमें पहले ही लिखा हुआ है कि अगर आप समय से पहले टाइप कर लेते हैं तो आप सबमिट कर सकते हैं। आप बैक स्पेस तो यूज कर नहीं सकते। हाँ, बैक स्पेस भी कैसे यूज होगा, जैसे कोई शब्द जैसे संबंधित, अगर संबंधित आप लिखते हैं त के बाद अगर आपने स्पेस दबा दिया तो आप अगले वर्ड पे जाएंगे, वापस आप इसको बैक स्पेस नहीं कर सकते। लेकिन आप संबंधित लिख रहे हैं और संबंधित में त के बाद आपने स्पेस नहीं दबाया तो आप बैक स्पेस करते 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 यहाँ तक स तक भी आ सकते हैं। एक बार आपने बैक स्पेस दबा दिया, उसके बाद आप स्पेस दबाने के बाद आप बैक स्पेस यूज नहीं कर सकते, तब तक यूज करेंगे जब तक आपने स्पेस नहीं दबाया। तो मैंने आपको बता दिया है कितने वर्ड आने वाले हैं एग्जाम में। करीबन आपके 700-800 वर्ड आ सकते हैं पैराग्राफ के अंदर, लेकिन आपको उसमें से 300 वर्ड ही टाइप करने हैं। और 300 वर्ड अच्छे से टाइप करें, जिनकी स्पीड बिल्कुल स्लो है वो सही शब्दों का चुनाव कर टाइप करते रहें। कुछ बड़े बड़े वर्ड आए तो उसको स्किप कर सकते हैं, और बिल्कुल ध्यान स्क्रीन पर रहे, कीबोर्ड वगैरह अच्छे से देखें, उसको चेक कर लें, और इधर उधर कुछ छेड़खानी ना करें। पिन वगैरह अच्छे से देख लें आपकी टाइट लगी हुई है, माउस और कीबोर्ड की जो पिन लगी हुई होती है वो उसको चेक कर लें सही प्रॉपर लगी हुई, कहीं पैर लगने से खींच के निकल जाए
और अपन को पता नहीं लगे एग्जाम में टाइप क्यों नहीं हो रहा, टाइप क्यों नहीं हो रहा, टाइमर तो चलता रहेगा। तो इन बातों का ध्यान रखें, इसलिए पेयर पूरे एग्जाम में संभाल कर रखें। और स्पीड बढ़ाने के और सारे वीडियो मैंने आपके लिए पहले ही अवेलेबल कर रखे हैं, तो उनको ध्यान रखें। और स्पीड और ये ऐसे आपके एग्जाम में आने वाला है, टाइपिंग स्पीड, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालोगे, आप लॉगिन करके बैठे रहोगे जब तक टाइमर, थोड़े टाइम बाद वहाँ पर टाइमर स्टार्ट होने लगेगा, वहाँ पर टाइम देखेगा कि 10 मिनट में आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो 10 से 0 की ओर वो जाने लगेगा वहाँ पर। और जब वो 0 हो जाएगा तो आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप उसके अंदर जो भी है यस यस करेंगे कि आप खुद वगैरह वगैरह कुछ भी आएगा वहाँ पर उसको, और फिर आपका टाइप टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, स्पीड बढ़ाने के लिए, आपका डर दूर करने के लिए और भी सारे जो आपके हैं वीडियोस वो अपलोड किए हुए हैं, उसको एक बार आप देखें, आपको जरूर हेल्प मिलेगी और आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आप एग्जाम को इजीली क्रैक कर पाएंगे। तो शुक्रिया दोस्तों, चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भेजना ना भूलें। धन्यवाद।